फोटो चाहिए था। हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, राजनीति विज्ञान विभाग, PNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज मैं फ्रांस की न्याय व्यवस्था के बारे में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ। फ्रांस की न्याय व्यवस्था। प्रिय विद्यार्थियों, फ्रांस में वैधानिक पद्धति तथा न्याय व्यवस्था की अपनी एक पृथक परंपरा रही है, लेकिन 1789 की राज्य क्रांति के पूर्व इसका विशेष विकास नहीं हो पाया था। राज्य क्रांति के पूर्व फ्रांस की न्याय व्यवस्था अत्यंत ही दोषपूर्ण थी और उसमें क्रमबद्धता तथा एकात्मकता का अभाव था। भिन्न भिन्न भागों के लिए भिन्न भिन्न कानून होने के कारण नागरिकों के लिए स्थिति बहुत अधिक ही कष्टप्रद थी। वाल्टेयर। देश में एक और दूसरी ओर तक जाने वाले यात्री को जितनी बार छोड़ा बदलना होता था, उसमें अधिक प्रकार के बदले हुए कानूनों का सामना करना होता था। क्रांति के बाद भी इस स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो सका। फ्रांस का शासन जब नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में आया तो उन्होंने इस दोष को दूर करने कर न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने कानूनों को एक रूपता प्रदान के लिए संहिता का निर्माण करवाया, जो उसके ही नाम पर नेपोलियन संहिता, कोड ऑफ नेपोलियन कही जाती है। इसके साथ ही न्यायाधीशों के निर्वाचन के स्थान पर उनकी नियुक्ति की पद्धति को अपनाया गया। यद्यपि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार फ्रांस की कानून व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहे, लेकिन आज भी उसका आधार नेपोलियन संहिता ही है। नेपोलियन संहिता को फ्रांस की न्याय व्यवस्था का निरंतर विकसित आधार कहा जा सकता है। फ्रांस की न्याय पद्धति की विशेषताएं कि फ्रांस की न्याय पद्धति की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं तो नंबर 1 लिखित विधियां, संसदीय विधियां, और तीसरा है न्यायपालिका एवं प्रशासक की अंग मात्र, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं। मूल रूप फ्रांस के लोग न्यायपालिका को व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका से भिन्न शासन की पृथक शाखा नहीं मानते, वरन डाकखानों की भांति केवल प्रशासक के अंग ही मानते हैं। फ्रांस में न्यायिक कार्य पर सरकारी वकील का पर्याप्त नियंत्रण होता है। सरकारी वकील के कार्यालय को पार्क्वेट कहते हैं, जो प्रत्येक न्यायालय से संबंध होता है और एडवोकेट जनरल के अधीन कार्य करता है। अनेक बार पार्क्वेट में कार्य करने वाले सरकारी वकील ही न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव, जैसा कि इस विषय से ज्ञात हो रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का फ्रांस की शासन व्यवस्था न्यायपालिका में उसका अभाव पाया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, और छठा है न्याय में पूर्व निर्णयों को मान्यता नहीं, और सातवां है प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था। तो ये था फ्रांस की न्याय व्यवस्था की विशेषताएं, जो हमने 7 तरह की बताई। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये पाते हैं कि न्यायालयों का संगठन, फ्रांस में न्यायालयों का संगठन कैसा है, कैसा नहीं है। फ्रांस में 5 प्रकार के पृथक पृथक न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जो अलग अलग न्यायालय हैं और अलग अलग तरह के निर्णय लेते हैं। तो कौन कौन से न्यायालय हैं, कैसे उनकी सुनवाई होती है। नंबर 1 है सामान्य न्यायालय, दूसरा है प्रशासकीय न्यायालय, और तीसरा है संवैधानिक परिषद, और 4 है उच्च न्यायिक परिषद, और 5वां है न्याय का उच्च न्यायालय। तो ये जो हमने आपको 5 न्यायालय के जो प्रकार बताए हैं, वो न्यायालय के संगठन के प्रकार हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।